रहे। तो ये मैंने हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है। जितने भी वॉल्यूमेट्रिक apparatus हैं, चाहे वो आपका ब्यूरेट है, चाहे वो आपका मेजरिंग सिलेंडर है, या फिर वो आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, उन सभी को हम सेम मेथड से कैलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी शेयर कर रखा है, एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कैसे हम करेंगे, और हमने डिस्कस भी किया है। ठीक है। इसमें एक और चीज है कि आपका क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर ऑफ द मशीन। ठीक है, कि हाउ वी विल क्लीन द मशीन एंड व्हाट मेजर्स वी विल फॉलो टू मेंटेनेंस ऑफ द मशीन। ठीक है ना, हमें क्या क्या क्लीनिंग हमें करना है या फिर हमें मेंटेनेंस करना है, तो हमें क्या क्या चीजों को फॉलो करना है। तो आई थिंक जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैबोरेटरी प्लानिंग, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी, और सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने डिस्कस किया था। तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स को, या जो भी हमारी मशीन है, उनको हमें क्लीन भी करना है, और टाइम टू टाइम हमें उनको वैलिडेट, या फिर हमें उनको ये भी देखना है कि वो कैलिब्रेट भी करना है कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। और मेंटेनेंस के लिए जो भी जरूरी सर्विसिंग है, वो सर्विस हमें उनको प्रोवाइड करना है। ठीक है ना। तो इसमें ऐसा बहुत कुछ नहीं है हमें, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि व्हाट टाइप ऑफ द मटेरियल वी शुड यूज फॉर द क्लीनिंग पर्पज। ठीक है। हालांकि ये बहुत सिंपल सा है। हम लोग जैसे अपने घरों में चीजों को साफ करते हैं, मान लीजिए आपके पास मोबाइल फोन है, तो जैसे आप मोबाइल फोन को साफ करते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को आप साफ करते हैं, या फिर अपने घर के अंदर किसी दूसरी मशीन, फ्रिज वगैरह, फ्रिज या कुछ इसी तरीके की दूसरी चीजों को साफ करते हैं, ऐसे ही हम लेबोरेटरीज के अंदर भी करते हैं। बट स्टिल हमें ध्यान रखना है। जैसे अब हम बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कोई प्लास्टिक का कोई एक मशीन है। प्लास्टिक का मशीन का मतलब उसकी जो बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, उसको आपको साफ करना है। तो आप कैसे साफ करोगे? डिटर्जेंट से कर सकते हैं सर, ऑटोक्लेव के द्वारा कर सकते हैं। ऑटोक्लेव तो स्टरलाइजेशन के लिए होता है, मशीन को तो आप ऑटोक्लेव नहीं करोगे। हाँ, और कौन बता रहा है? डिटर्जेंट कर सकते हैं, और बताइए। केमिकल से कर सकते हैं सर। केमिकल से कर सकते हैं। तो हमें यही चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है ना, कि जैसे आप बता रहे हो हम केमिकल से यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट से कर सकते हैं, या पानी से हम कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारे एजेंट हैं, जो हमारे क्लिनिक एजेंट हैं, वो corrosive तो नहीं है, और क्या वो जो बॉडी है, जिस बॉडी को हमें साफ करना है, उस नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की यहाँ पर है, हम एग्जांपल, तो सबसे बढ़िया है कि आप साफ करें जस्ट क्लीन सरफेस यूजिंग ए ड्राई क्लॉथ। ठीक है ना, ड्राई क्लॉथ से आप उसको साफ करिए। ठीक है, आप ड्राई क्लॉथ से साफ करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कोई उसके लिए कोई कॉटन का कोई कपड़े से आप साफ कर सकते हैं, या टॉवल से कोई से साफ कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कहाँ केमिकल यूज करेंगे और कहाँ केमिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, वेयर वी हैव टू यूज केमिकल्स फॉर द क्लीनिंग पर्पज, और वेयर वी हैव नॉट, एंड व्हाट द थिंग्स वी हैव टू कंसीडर बिफोर गोइंग टू क्लीन। ठीक है, जैसे प्लास्टिक क्या है कि बहुत सारे जो सॉल्व आपके केमिकल एजेंट्स होते हैं, प्लास्टिक उसको खराब कर देती है। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ऐसे बताने की कोशिश करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल गिलास है। ठीक है ना, गिलास का कोई apparatus है, मान लीजिए कॉनिकल है, या फिर आपका कॉनिकल फ्लास्क है, या फिर कोई आपका बीकर है, या मेजरिंग सिलेंडर है, और वो बहुत ही ज्यादा गंदा है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ वाटर। आप वाटर से हेल्प करने क्लीन करने की कोशिश करेंगे। डिटर्जेंट आप ले सकते हैं, लेकिन समटाइम वो डिटर्जेंट से भी आपका साफ नहीं होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, यू जस्ट यूज सम केमिकल एजेंट्स लाइक एसिड्स, और आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, मान लीजिए एसीटोन। तो एसीटोन जो होता है, इट इज वेरी कॉमनली यूज फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग ऑफ ग्लास वेयर्स। ठीक है ना, एसीटोन का बहुत यूज करते हैं, अल्कोहल भी करते हैं। ठीक है। तो अल्कोहल से जब आप प्लास्टिक को साफ करेंगे, तो अल्कोहल प्लास्टिक को खराब नहीं करता यूजुअली। ठीक है ना, उसमें कोई नहीं होगा। आप जस्ट आपने थोड़ा सा आपने उसको किसी कपड़े में थोड़ा सा अल्कोहल लिया, और आपने उससे क्लीन कर दिया। प्लास्टिक का कोई चीज है, तो जैसे स्पैचुला हो गया, या कोई आपकी मशीन की बॉडी हो, तो इजीली क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एसीटोन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल,
आपको लगता है कि केमिकल है और एसीटोन बहुत अच्छा है साफ करने के लिए, और आप एसीटोन लेते हैं, तो वो आपके प्लास्टिक वेयर को खराब कर देगा। ठीक है ना। यानी कि जहां पर भी एसीटोन जाएगा वो उससे वहां पर उसकी जो सरफेस होगी उसको वो खराब कर देगा। ठीक है ना। तो हमें साफ करते टाइम हमें यही चीजें ध्यान में रखनी है। अब जैसे फाइबर है, जैसे आपका लेमिनार एयर फ्लो है, लेमिनार एयर फ्लो आप लोगों ने देखा ही है, मैंने एक दो बार दिखाया आप लोगों को। उसका जो उसमें एक चैम्बर होता है, एंड द चैम्बर इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ आइदर ग्लास और मे बी समटाइम फाइबर, प्लास्टिक फाइबर। तो हम क्या करते हैं, हम उसको क्लीन करते हैं और हम उसको स्टरलाइज करते हैं। तो पहले हम उसको क्लीन करेंगे और स्टरलाइज करने के लिए हम अल्कोहल यूज करते हैं 70%। है ना। आप लोगों ने, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि वी यूज 70% अल्कोहल फॉर द पर्पज ऑफ स्टरलाइजेशन एज वेल एज क्लीनिंग ऑफ दिस लैमिनार एयर फ्लो। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि the platform of this laminar is made up of stainless steel। तो वहां पर क्या होगा, you can use alcohol without any problem, but when you going to clean the fiber with the help of this 70% alcohol, it make them fuzzy type बना देगा। ठीक है ना। तो opaque हो जाएगा वो। ठीक है ना। अगेन the glass fiber will be opaque with the by the using of this alcohol। ठीक है। तो अगर गिलास है तो आप अल्कोहल से करिए, लेकिन अगर वो फाइबर का बना हुआ है, जो प्लास्टिक होती है बेसिकली एक हाई क्वालिटी की प्लास्टिक होती है, तो वो उसकी ट्रांसपेरेंसी को खराब कर देता है। ठीक है ना। और वो धीरे धीरे ओपेक हो जाता है, और आफ्टर सम टाइम बहुत ज्यादा यूज करने से उसमें ब्रिटलनेस भी आ जाती है। ठीक है ना। क्रैक्स भी दिखने लगते हैं। ठीक है। तो यही चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, आप माइक्रोस्कोप को आपको क्लीन करना है। ठीक है ना। यू हैव टू क्लीन योर माइक्रोस्कोप वेयर you also have to clean your lenses। ठीक है ना। तो जब आप लेंसेज को आप क्लीन कर रहे हो तो हम सोचेंगे भाई अल्कोहल इज द गुड गुड थिंग फॉर द क्लीनिंग पर्पज। ठीक है ना। आपने पूरी मशीन को साफ कर दिया, अच्छे से साफ करा विद द हेल्प ऑफ टिश्यू और कॉटन क्लॉथ, आपने उसको क्लीन कर दिया। देन आप क्या कर रहे हो, आप लेंस इसको भी साफ कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि हम इसको अल्कोहल से साफ कर देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम स्लाइड बनाते हैं और जब हम उसको 40 या 100x पे यूज करते हैं, तो वी यूज क्या, हम क्या यूज करते हैं, इमर्सन ऑयल यूज करते हैं। ठीक है ना। और जब हम इमर्सन ऑयल यूज करते हैं देन वी टच आवर लेंसेज टू दिस इमर्सन ऑयल। ठीक है। तो ये इमर्सन ऑयल आपके लेंस पे भी चिपक जाता है, उसको गंदा करता है। यू हैव टू क्लीन इट। ठीक है ना। तो हमने अगर अल्कोहल लिया तो अल्कोहल इज कॉरोसिव। ठीक है ना। धीरे धीरे आपका जो लेंसेज है वो आपका खराब हो सकता है, या अगर आप कोई और हार्श केमिकल लेते हैं तो वो आपके वॉइस नहीं आ रही है। चश्मों के साथ आप लोगों ने देखा होगा। आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो। बहुत बहुत कट रहा है अब सर। अब आ रही है। सर कट रही है सर, सर कट गई आवाज। थी फिर आ गई। ब्रेक हो। एम आई ऑडिबल और नॉट? यस सर। यस सर। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, सुबह भी मैंने एक क्लास कैंसिल करी है। ठीक है ना। नेटवर्क का बहुत इशू है। अब आप लोग भी आ जाओगे वैसे होली के बाद, है ना, 21 से शायद आप लोग भी आ जाओगे। तो चलिए खैर, जब तक हमें करना ही है। ठीक है ना। अभी आ रही है बस, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, आ रही यस है। सर आ अभी रही आ है। रही है। ठीक है। ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको माइक्रोस्कोप के लेंसेज को साफ करना है, जस्ट क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ सम डिस्टिल वाटर या फिर डीआयनाइजिंग वाटर। ठीक है ना। आप सिंपली आप डीआयनाइजिंग वाटर लीजिए। ठीक है ना। और उससे आप क्लीन करिए। ठीक है। तो क्लीनिंग कोई ऐसा सच कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप सभी लोग हम जानते हैं, चीजों को साफ भी करते हैं, लेकिन कई बार हम गलत चीजें का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अपेरेटिसेस हैं वो खराब हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्लास्टिक का कोई भी चीज है, तो प्लास्टिक का कोई भी प्लास्टिक वेयर है, हमें उसको केमिकल से साफ नहीं करना है। ठीक है ना। दूसरा, गिलास अगर कोई है तो हमें उसको कोरोसिव जो हमारे केमिकल्स होते हैं उससे हमें बहुत ज्यादा क्लीन नहीं करना है, स्पेशली जो हमारे कुछ वॉल्यूमेट्रिक अपेरेटिसेस होते हैं या फिर हमारे लेंसेज होते हैं। ठीक है ना। उनको हम सिंपली वाटर या डिआयनाइजिंग वाटर से हम कर सकते हैं, या फिर माइल्ड ट्रीटमेंट हम उनको दे सकते हैं। ठीक है ना। वार्म वाटर से भी हम उनको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ है, कैसे हम साफ कैसे करेंगे, क्लीनिंग का बेसिकली क्या है।
मशीनों को या फिर एपरेटसेस के बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा ग्लास वेयर्स की अगर हम बात करते हैं कि हम ग्लास वेयर्स को कैसे हम साफ करेंगे। ग्लास वेयर्स का मतलब है यहाँ पर कि जैसे आपके जो भी लैब के अंदर ग्लास वेयर्स यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये हो गया कॉनिकल फ्लास्क हो गया, बीकर हो गया, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल रूटीन के अंदर हम कैसे उनको साफ करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, साफ करने से पहले, अच्छा मेरा ये ऑन हो गया, साफ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे हम ये कर सकते हैं, हमारे ग्लास वेयर्स और क्या क्या हैं, ठीक है। अपार्ट ऑफ दिस ब्यूरेट और दिस पाइपेट, और कौन कौन से हमारे ग्लास वेयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपने कॉनिकल फिर फ्लास्क देखी होंगे, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो शेप होती है वो आपकी कॉनिकल शेप होती है। एक कॉनिकल शेप होगी और उसमें जो उसका नेक होगा वो आपका सिलेंड्रिकल होगा, और जो उसकी बॉटम होगी वो आपकी फ्लैट होगी, ठीक है ना। तो ये आपने देखा ही होगा कॉनिकल फ्लास्क, देखा है सभी लोगों ने। यस सर। यस ठीक सर। है, तो conical Yes, conical sir. flask usually used for the purpose of titration, for the preparation of media, ठीक है ना, for the preparation of some solutions like brine solutions, और आपके इसी तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाने के लिए हम कॉनिकल फ्लास्क को यूज करते हैं, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क जो होते हैं, जो ग्लास वेयर्स होते हैं, वो यूजुअली आपके बोरोसिलिकेट्स के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो सिलिका होता है मेनली, और उसमें आपका बेरियम सल्फेट भी होता है, ठीक है ना। तो बोरोसिलिकेट के बने हुए होते हैं यूजुअली। कंपनी भी आपने सुना होगा बोरोसिल, ठीक है ना। तो बहुत ही बड़ा ब्रांड है ग्लासवेयर्स के इसके अंदर फील्ड के अंदर, बोरोसिल, ठीक है ना, जो बहुत सारे आपके ये ग्लास के अपर्टिसेस बनाता है, इंक्लूडिंग सम किचन वेयर्स, ठीक है ना। किचन वेयर्स भी बनाता है और आपके लैब वेयर्स भी बनाता है, ठीक है। दूसरा, मेजरिंग सिलेंडर्स आप लोगों ने देखे होंगे। मेजरिंग सिलेंडर्स कैसे होते हैं, दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, और बीच एक जो एंड होगा वो ओपन रहता है और दूसरी जो होता है वो आपका बंद रहता है, ठीक है ना। और उसमें क्या होते हैं, ये एक वॉल्यूमेट्रिक apparatus है, इट मीन्स कि उसमें आपका ग्रेजुएशन होता है, यानी कि एक स्केल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जब हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो इट मे वेरी फ्रॉम 5 ml टू 2 लीटर और 3 लीटर्स, ठीक है ना। इसी तरीके से जो आपका, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर यार। Sure. Yes, sir. हेलो, हेलो। कॉनिकल Yes, फ्लास्क sir. होते हैं उनको फ्लास्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जो कॉनिकल फ्लास्क होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अनलाइन मेयर, बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द रिसर्चर हु डिजाइन दिस फ्लास्क, ठीक है ना, आर्लेन मेयर फ्लास्क, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं आपके, इनकी कैपेसिटी या इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी आपका 5 ml टू 5 लीटर्स तक हो सकता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया मेजरिंग सिलेंडर, फिर मैंने बताया आपको टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है ना। तो टेस्ट ट्यूब्स जो होती हैं, दे मे आल्सो वेरी इन वॉल्यूम, ठीक है। ये भी आपकी इनका भी क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप होगा, और नीचे से जो इनका बॉटम होता है वो आपका राउंड शेप होता है, ठीक है ना। तो दीज आर द टेस्ट ट्यूब, आप लोगों ने देखी भी होंगी। और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी वेरी करता है, ठीक है ना। ये 5 ml से लेकर आपका 20 ml 30 ml तक की टेस्ट ट्यूब्स आपको मिल सकती है, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब्स हो गई जिनका काम क्या होता है, जैसे हम सीरियल डायल्यूशन करते हैं, या फिर हम टाइट्रेशन भी करते हैं, या फिर हम HPLC चलाते हैं टू कलेक्ट द फ्रैक्शंस, ठीक है ना। और या फिर अगर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम रिएक्शन कराने के लिए भी टेस्ट ट्यूब्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेस्ट ट्यूब हो गया आपका। इसके अलावा क्या होता है, ब्यूरेट हम लोगों ने पढ़ाई है, ब्यूरेट के भी डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। एक सिंपल ब्यूरेट हो सकती है, एक आपकी वॉल्यूमेट्रिक ब्यूरेट हो सकती है, वो हमने देखा। पाइपेट भी हमने देखी, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा आपके होते हैं कुछ फ्लास्क जिनको हम बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है ना। तो राउंड बॉटम फ्लास्क जो होते हैं बेसिकली वो केमिस्ट्री लैब के अंदर बहुत यूज करे जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक आपका बल्ब टाइप का होगा, ठीक है ना, एक सिलेंड्रिकल उसकी नेक होगी, और उस सिलेंड्रिकल नेक में एक आपका एक स्फेयर, या जैसे एक बॉल होती है उस तरीके का एक बल्ब उसमें
जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसकी जो बॉटम है वो राउंड है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। इसके अलावा अगर हमें चीजों को बॉयल करना है तो हम उसमें राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हम बॉयल करते हैं चीजों को। इसके अलावा अगर हमें एक्सट्रैक्शंस करने हैं, ठीक है ना, इफ वी हैव टू एक्सट्रैक्शन ऑफ सम प्लांट मेटाबोलाइट्स, देन with the help of सॉक स्लैट्स, ठीक है ना। सॉक स्लैट्स बेसिकली इज द apparatus जिसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है और वो हीट करने का काम करता है, ठीक है ना, अलॉन्ग विद सम कंडेंसर्स, ठीक है ना। तो उसमें हम राउंड बॉटम फ्लास्क को यूज करते हैं। अगेन जो वॉल्यूम है राउंड बॉटम फ्लास्क का, इट में वेरी डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। ये आपकी ये आपकी होती है 50 ml से या 20 ml से, ये आपकी 20 ml से लेकर ये आपकी 1 लीटर तक का इसका वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क, आप लिख लीजिएगा कम से कम जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो उसका नाम जरूर लिख लीजिएगा, जैसे राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। इसके अलावा आपके राउंड बॉटम फ्लास्क के अलावा आपके होते हैं कुछ कंडेंसर्स होते हैं, ठीक है ना। कंडेंसर्स आर यूज्ड टू कंडेंस द वाटर, ठीक है। एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड। हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके। तो राउंड बॉटम फ्लास्क बताया मैंने, फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कुछ कंडेंसर्स होते हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। कंडेंसर्स काम क्या होता है कि दे कंडेंस वाटर, ठीक है। जैसे अगर किसी ने ये देखा होगा डिस्टिलेशन यूनिट, देखिए किसी ने डिस्टिलेशन यूनिट देखा है किसी ने? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो डिस्टिलेशन यूनिट मतलब क्या होता है कि वाटर वाटर का डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। तो वाटर को हम क्या करते हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क होगा बड़ा सा, ठीक है। वी जस्ट पुट द वाटर और फिल द वाटर इन दिस फ्लास्क एंड देन बॉयल इट, ठीक है ना। तो पानी बॉयल होगा, ठीक है। पानी बॉयल होगा तो उससे क्या बनेंगी, वेपर्स बनेंगी। एंड वी जस्ट फिक्स द कंडेंसर ऑन द नेक ऑफ दिस और ऑन द माउथ ऑफ दिस राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है ना। एक कंडेंसर हम इसके माउथ पर हम फिक्स कर देते हैं। कंडेंसर में क्या होता है कि कंडेंसर में इंटरनली एक चैनल होता है जिससे पानी जो है आपका एक पानी रन करता है, ठीक है ना। तो एक इनलेट लगी हुई होती है, उस चैनल के अंदर एक आउटलेट लगी हुई होती है। तो इनलेट को हम पानी की सप्लाई के साथ में जोड़ देते हैं। तो पानी कंटिन्यूअस कंडेंसर के अंदर वो आपका रोटेट यही है करता क्या रहता ना? है, चलता रहता है। हाँ हाँ हाँ, राइट, ठीक है ना। हाँ, ये जो बना हुआ है, तो इसमें जो ये है आपका, जैसे ये धीरज दिखा रहे हैं, इसमें दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो दिस इज द कंडेंसर, ठीक है ना। ये जो एक बड़ा सा इसमें दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली कंडेंसर है, ठीक है ना। हालांकि ये इस तरीके से नहीं होता इसमें तो, या इस तरीके से भी आप मान सकते हो। तो वेपर जो है वो ठंडी होती है, ये बेसिकली सीधा लगा हुआ होता है, इसमें तो ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें ये आपका इस तरीके से लगा हुआ है, ये आपका सीधा लगा हुआ होता है। तो वेपर्स बनती है, वेपर्स बनने के बाद वो कंडेंसर में जाती है, और कंडेंसर में क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो वेपर अगेन चेंजेस इनटू वाटर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो पानी होता है वो आपका आपका प्योर वाटर होता है, ठीक है ना। और ये पानी जब ठंडा होता है, मतलब जब वेपर ठंडी होती है, कन्वर्ट इनटू वाटर, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं किसी किसी भी बीकर या किसी भी जार के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके की भी आपकी ये चीजें होती हैं, जैसे लाइक दिस कंडेंसर,
जिनको हम यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। जैसे अगर आप आओगे यहाँ पर अभी 21 के बाद में, अभी यदि आप आते हो तो यहाँ पर भी है हमारे पास डिस्टिलेशन यूनिट, ठीक है ना, तो उसमें कंडेंसर लगा हुआ है। तो इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं जिनका हम यूज करते हैं। और इसके अलावा आपके कुछ स्टॉक सॉल्यूशंस के लिए बोटल्स होती हैं, या उनको हम रिएजेंट बोटल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिएजेंट बोटल्स में क्या होगा आपका, दे मे बी मेड अप ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ग्लास और दे मे बी मेड अप ऑफ ए डार्क ग्लास, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स व्हिच आर सेंसिटिव टुवर्ड सनलाइट, ठीक है। अगर आपको उनको स्टोर करके रखना है या फिर उनको आपको मतलब रखना है, अगर काम आपके आएगा वो बाद में, तो आपको क्या यूज करना है, आपको एक ऐसी बोतल यूज करनी है जिसमें सनलाइट का प्रभाव ना पड़े। देन यू हैव टू यूज दिस डार्क बोतल, ठीक है। तो इसमें सिंपली एक बोतल होगी, उसके ऊपर एक कांच का स्टॉपर लगा हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आती हैं। अदर देन दिस कुछ आपकी होती है ब्लू कैप बोटल्स, ठीक है ना, ब्लू कैप बोतल। तो ब्लू कैप बोतल में हम जैसे मीडिया है या फिर बफर सॉल्यूशन है या फिर कुछ इसी तरीके की चीजें हैं, उसको हम बना के स्टरलाइज करके हम उसको फ्यूचर या फर्दर यूज के लिए हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो ब्लू कैप बोतल को हम बीसीबी भी बोलते हैं इन शॉर्ट। और ये ब्लू कैप बोतल हम बोलते क्यों है, क्योंकि ये एक जार की तरह होगा, लाइक ए जार, जैसे जैम या जेली का आपने देखा होगा जो जार आता है, और ऊपर उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होगा जो ब्लू कलर का होता है यूजुअली, इसलिए हम इसको ब्लू कैप बोटल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनको यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ storage of some samples, like it may be some buffer solution or it may be some media, और कुछ और दूसरी चीजें भी हो सकती हैं उसी तरीके, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा ग्लास की हम पैटी डिश भी यूज करते हैं, ठीक है ना, पैटी डिश। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपको अगर इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू हैव टू यूज पैटी। So petri dish is also a glassware which are frequently used in microbiological labs, ठीक है ना। देखना है, they are made up of glass, और इनका भी साइज अलग अलग होता है, ठीक है। इनका भी साइज अलग अलग होगा। कुछ आपकी 30 ml की कैपेसिटी की होती हैं, कुछ आपकी 50 ml की होंगी, बट इट इज नॉट बियॉन्ड दिस 50 ml, ठीक है ना। ज्यादातर 30 ml या फिर 50 ml के आसपास ही होती, ठीक है। तो पैटी डिशेस होती हैं। इसके अलावा आपका होता है क्या, इसके अलावा क्या ग्लासवेयर हो सकता है, एक चीज तो याद आई थी दिमाग में से इसकी पूरी, डेसिकेटर्स। क्या, डेसिकेटर्स, यस। डेसिकेटर्स हम यूज करते हैं जो भी आपके हाइग्रोस्कोपिक केमिकल्स होंगे, ठीक है ना। तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम डेसिकेटर्स के अंदर हम रखते हैं, ठीक है ना। हाइग्रोस्कोपिक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि सोडियम पैलेट्स, ठीक है ना। तो सोडियम पैलेट्स जो हैं वो आपकी पैलेट आती हैं, मतलब जस्ट लाइक ए टैबलेट्स, ठीक है। और जैसे ही आप उनको डब्बे को खोलोगे और उस सोडियम की टैबलेट को बाहर रखोगे, थोड़ी देर में वो पानी जैसा बन जाता है, बिकॉज उसका जो नेचर है केमिकल का वो हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है। तो इसी तरीके की चीजों को हम क्या करते हैं, डेसिकेटर्स के अंदर रखते हैं। और डेसिकेटर्स में भी हम क्या करते हैं, उसकी जो बॉटम होती है उसमें हम सिलिका रखते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम इन चीजों को रखते हैं, और साथ में हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी एक आउटलेट होती है जिसमें हम वैक्यूम पंप लगाकर उसमें हम वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैमरा चालू है तो सर। क्या बोल रहे हैं, अच्छा कैमरा कैमरा चालू है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो डेसिकेटर्स होते हैं। उसके अलावा आपके क्या होते हैं, इसके अलावा आपके होते हैं, चलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, इनकेस चालू भी हो जाएगा तो। वॉश बॉटल हो जाएगा सर। प्लास्टिक की होती हैं वॉश बॉटल्स, ठीक है ना। वॉश बॉटल्स जो होती हैं वो यूज प्लास्टिक की होती हैं। और स्लांट ब्यूरो। बोटल्स, ठीक है ना, स्लांट स्लांट बोटल्स होते हैं, ठीक है। स्लांट बोटल्स में क्या होता है आपका, ये भी माइक्रोबायोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज हम करते हैं। ये सिलेंड्रिकल होती है, फ्लैट बॉटम होती है, मे बी राउंड बॉटम, ठीक है ना। यानी कि एक आपकी सिलेंड्रिकल एक सीसी होगी, एक बोतल होगी जिसकी जो बॉटम है इट में बी फ्लैट और इट में बी राउंड शेप, ठीक है। और ऊपर जो होगा वो आपका स्क्रू होगा, स्क्रू स्क्रू नहीं, उसका मतलब ढक्कन होगा जिसको हम
टाइट कर सकते हैं, कस कस चूड़ियाँ होती हैं और उनको हम कस सकते हैं, प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो फॉर द पर्पज ऑफ सिलान, जैसे हम कल्चर्स को स्टोर करके रखते हैं, आप पढ़ोगे प्रिजर्वेशन आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि कल्चर्स को हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना, फॉर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 और 3 मंथ्स, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम स्लांट बॉटल्स हम यूज करते हैं, ठीक है। तो स्लांट बॉटल्स होती हैं आपकी। इसके अलावा इसके अलावा और क्या ग्लास वेयर्स होते हैं। सिरिंजेस हो सकते हैं सर। सिरिंजेस कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। सिरिंजेस सिरिंज भी हो सकते हैं लेकिन लैब के अंदर सिरिंज बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती नहीं है, ठीक है ना। तो हालांकि आप मेडिकल से रिलेटेड हो तो मे बी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अब जो ग्लास सिरिंजेस हैं वो आपकी रिप्लेस्ड हो गई हैं प्लास्टिक प्लास्टिक वाले सिरिंज से, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि लेकिन उसको एपरेटस तो उसको हम ग्लास उसको हम लेबोरेटरी वेयर नहीं मैं कंसिडर करते नहीं है असल में, है ना। लेबोरेटरी वेयर्स में आपके जो कॉमन लेबोरेटरी की चीजें हैं हम उनको ही कंसिडर करते हैं ज्यादातर। और प्लास्टिक जब हम सिरिंज की बात करते हैं तो यहाँ आज के टाइम में प्लास्टिक की ही यूज होती है, ठीक है ना। तो कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा एक मैं बता रहा था आपको कॉलम, ठीक है ना। तो कॉलम्स यूज होते हैं, स्टिल दे आर ए लॉन्ग ट्यूब ऑफ ग्लास, ठीक है ना। ग्लास की एक लंबी ट्यूब होती है, जैसे आप लोगों ने ब्यूरेट देखा होगा, सिमिलरली आपका कॉलम होता है, ठीक है ना। कॉलम जो होता है इट इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम जिसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना। ठीक है, उनके आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन के लिए हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। तो गिलास के बने हुए, जैसे ब्यूरेट आपने देखा होगा जिसमें क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है गिलास की बनी हुई, एंड नीचे जो होगा उसका एक नैरो उसका एक आउटलेट होगा जिसमें कि एक स्टॉपर लगा हुआ होता है, जिससे बंद कर सकते हो, जब जरूरत नहीं है तो आप बंद कर दीजिए। तो ब्यूरेट से अलग होते हैं, एक तो ये एपेटिसिस नहीं होते, यानी कि इनपे कोई ग्रेजुएशन नहीं होता, स्केल जैसी कोई चीज नहीं होती है, और यूजुअली जो डायमीटर होता है वो ब्यूरेट के कंपैरिजन में बड़ा होता है, ठीक है ना। ठीक है। और अगर आप कॉलम लेंथ वाइज अगर आप उसको लेंथ के साथ में अगर मतलब लेंथ के हिसाब से अगर आप देखें तो डायमीटर बड़ा होगा। अगर आप लेंथ छोटी करते, अगर आपको छोटा कॉलम चाहिए तो उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी अलॉन्ग विद डायमीटर, ठीक है ना। तो लेंथ वाइज और डायमीटर दोनों छोटे होते चले जाते हैं, जबकि ब्यूरेट में वो उसकी लेंथ लगभग ऐसी रहती है, डायमीटर आपका छोटा होता चला जाता है, ठीक है ना। तो लगभग लगभग एक जैसे होते हैं देखने में, और स्टैंड भी सेम वैसा ही होता है, कॉलम को भी हम एक स्टैंड पर लगाते हैं और ब्यूरेट को भी हम एक स्टैंड पर लगाते हैं। तो ग्लास के कॉलम्स होते हैं। इसके अलावा आपके सर साइक्लोमिक्सर। साइक्लोमिक्सर, क्या बोल रहे हैं आप, साइक्लोमिक्सर बोल रहे हैं? यस सर। ये क्या होता है? ये नमूने को सर मिक्स करने के लिए होता है, स्पेसिमेन को। ग्लास रॉड्स तो नहीं कह रहे हो आप? नहीं सर। हम्म? किस काम आता है, क्या बता रहे हो? सर जैसे जो स्पेसिमेन नमूना होता है सर, जैसे बोलते हैं हम, जैसे हम्म, सैंपल बोल सकते हैं सर, तो सर उसको मिक्स करने हम्म। के लिए। एक मिनट। हेलो, यस सर। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस। हाँ, तो साइक्लो मिक्सर जो होता है ना, जो आप बोल रहे हो, वो तो मशीन होती है ना, जो मिक्सिंग के पर्पज के लिए जिसको हम यूज करते हैं, वोर्टेक्स होता है बेसिकली, इसको वोर्टेक्स भी बोलते हैं। यस ग्लास सर। रॉड्स होते हैं, ग्लास रॉड्स हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मिक्सिंग, ठीक है ना। ग्लास रॉड्स हम यूज करते हैं।
तो जो आप कह रहे हो, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका ये वोर्टेक्स, ठीक है ना। सर जो वो सर रिएजेंट को बिना हिलाए सर मिक्स कर सकता है। रिएजेंट को बिना हिलाए मिक्स कर सकता है? बिना हिलाए कैसे मिक्स करेगा रिएजेंट को? ये तो मुझे नहीं समझ में आया। हिलाना तो पड़ेगा ना, तभी तो मिक्स होगा। कैसे मिक्स होगा बिना हिलाए? चलिए एनीवे, ठीक है ना। वो जो आप बोल रहे हो, जो मिक्स करने के काम में आते हैं, कई तरीके के वोर्टेक्स होते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल वोर्टेक्स होता है, उसमें टेस्ट ट्यूब हम लगा देते हैं, उसको घुमाते हैं, ठीक है ना, तो वो घूमता है तेजी के साथ में। यस सर, यस सर। दूसरा एक होता है जिसमें हम मिक्स 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 नहीं करना होता है, बेसिक एक सोनिकेटर होता है। तो सोनिकेटर भी एक मशीन होती है जिसमें सोनिकेशन होता है, और जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो घुलती नहीं है, जो डिजोल्व नहीं होती। डिजोल्व होने का मतलब है, जैसे हमने पानी लिया, तो पानी जैसे ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, आप उसको देख सकते हो। आपने उसमें कोई चीज ऐड करी और अगर वो घुल जाएगी तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नहीं तो अगर वो नहीं है और ओपेसिटी आती है उसके अंदर, मतलब ट्रांसपेरेंट सी नहीं रहती है, तो वो आपका एक सस्पेंशन है, बेसिकली इसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। तो सस्पेंशन में कुछ जो आपके सॉल्यूशन होते हैं, या जो कुछ सॉलिड के आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम सोनिकेट करते हैं टू मेक ए होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है ना, जिसमें सस्पेंशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो वो एक मशीन है बेसिकली, सोनिकेटर, जिसको हम सोनिकेटर बोलते हैं। कुछ आपके होते हैं जो आपके रोटेट करते हैं, ठीक है ना, उससे भी मिक्सिंग होती है। तो अलग अलग टाइप के मिक्सर होते हैं, लेकिन वो मशीन होती है बेसिकली, ठीक है ना। ग्लासवेयर में हम ग्लास रॉड्स हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मिक्सिंग, ठीक है ना। मिक्सिंग के लिए हम ग्लास रॉड्स हम यूज कर सकते हैं, तो वो ग्लासवेयर के अंदर ही आएगा आपका। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी इसी तरीके के ग्लासवेयर्स होते हैं, जो कॉमन में अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन जितने भी कॉमन ग्लासवेयर्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, जो आपको लेबोरेटरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कॉमनली, ठीक है। इस साइन करिए संजय जी। स्टाम्प है? नहीं होगी स्टाम्प? चलिए ठीक है भाई। तो ठीक है, तो ग्लासवेयर्स आपको पढ़ने के लिए ऐसा कोई खास चीज नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि किस ग्लासवेयर्स कौन कौन सी, इनका नाम क्या है। तो किस कोई भी डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, अगर आपको मिल जाए तो उसमें आप तो ये देखिए कि कॉनिकल फ्लास्क है तो वो दिखता किस तरीके का है, मेजरिंग सिलेंडर है तो वो दिखता किस तरीके का है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको स्पॉटिंग में अगर हम दे दें और रख दें कि ये आप लिखिए क्या चीज है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये क्या है apparatus, और साथ में इस ये हो कि इसका इसको ले जाइए, इसको ले जाइए, फोटो कॉपी दे दीजिएगा उनको ऑफिस में इसकी, ठीक है ना। ये मैंने स्टाम्प में लिख देता हूँ, ठीक है ना भाई। तो एक बार आप देख लीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा आपको कहीं पर कुछ भी इस तरीके की चीज तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, मैं मतलब ढूंढ के आपको दूंगा, ठीक है। यस सर। यस सर। तो बहुत कुछ ऐसा कुछ इसमें है नहीं, आप कुछ ऐसे समझने का, बस हाँ आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये। अगर आपके सामने कोई चीज रखी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो नहीं मिलेगा तो मुझे, मैं देखूंगा, मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, 2:30 से मैं लेट हो गया 1 मिनट, एक मीटिंग है वो जाके ज्वाइन करनी है, ठीक है। चलिए, मीटिंग इतनी चल रही है ना कि क्लास ही नहीं हो पाती। चलिए खैर, ठीक ठीक है, थैंक यू सो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं? अब हो गया क्लास खत्म। हेलो राहुल, हेलो।